मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। मोदी के बयान से चीन में मच गया तहलका। अब भागता फिर रहा चीन। दलाई लामा के साथ आया पूरा तिब्बत। दोस्तों, अब चीन का होगा काम तमाम। ऑक्साई चीन में दौड़ा दौड़ा कर मारेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक महीने में लगातार एक के बाद एक चीन के लिए बुरी खबरें आई हैं कि चीन का जीना हराम हो गया है और वो चाहकर भी शी जिनपिंग कुछ नहीं कर पा रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन के लिए मौत का रास्ता कोई और नहीं बल्कि भारत बिछा रहा है, जहाँ भारत एक एक करके चीन की दुखती रग पर हाथ रख रहा है और शी जिनपिंग चाहकर भी बस हाथ पैर पीट रहा है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि सन 1950 में जब चाइना ने जबरदस्ती कर तिब्बत पर कब्जा किया था, तब दलाई लामा अपने सारे बौद्ध धर्म के लोगों और अनुयायियों के साथ तकरीबन 60,000 लोग भारत में आए थे। और इसके बाद से दोस्तों, अब तकरीबन सारे तिब्बत से भागे हुए बौद्ध लोग और भिक्षु सब भारत में रहते हैं और बौद्ध धर्म का एक मठ भारत के हिमाचल प्रदेश में है, जहां बौद्ध धर्म के दलाई लामा भी रहते हैं, जहां से वो तिब्बत की एक्साइल सरकार चलाते हैं। अब दोस्तों, यही कारण है चीन हर बार इस बात से जलने लग जाता है कि भारत हर बार दलाई लामा को अपना समर्थन देता है और धर्मशाला में तिब्बत की एक्साइल सरकार को सपोर्ट देता रहता है। अब दोस्तों, इसी महीने पीएम मोदी जी ने एक ऐसी चाल चली जिसमें चीन के पसीने छूट गए। जी हाँ, अभी इसी महीने 6 जुलाई को भारत के पीएम मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, ट्वीट करके, और उनके लंबी जीवन की कामना की। अब दोस्तों, इसी बात से चीन के तन बदन में आग लग गई। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन जब किसी सेंट्रल मिनिस्टर के अरुणाचल प्रदेश जाने पर ही आपत्ति जताने लगता है, तो जब भारत के पीएम तिब्बत की एक्साइल सरकार चलाने वाले दलाई लामा को ओपनली ट्विटर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, तब शी जिनपिंग का क्या हाल हुआ होगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी हाल में दलाई लामा अपने दौरे पर निकले। जम्मू से होने के बाद सीधा लद्दाख में जाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लद्दाख को लेकर भी चीन के तन बदन में आग लग जाती है और इसको देखते हुए चीन और किलस बैठता है, क्योंकि एक तो दलाई लामा से वो पहले से ही खुनस खाया हुआ है और वहीं धर्मगुरु दलाई लामा लद्दाख क्षेत्र में अपने दौरे पर निकला है। इसको देख शी जिनपिंग और चीन की सेना दोनों की तन बदन में आग लगी हुई है, क्योंकि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एलएसी पर भारतीय जवान खूंटा गाड़े हुए हैं। और दोस्तों, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने लद्दाख का अपना दौरा इसी बीते शुक्रवार से शुरू किया है। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद उनकी ये पहली लद्दाख यात्रा है और इसको देख शी जिनपिंग अपने बाल नोच रहा है, क्योंकि दलाई लामा की ये यात्रा पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच रही है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, दलाई लामा के जम्मू पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने चीन को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि तिब्बती बौद्ध संस्कृति के संरक्षण और चीन के भीतर एक सार्थक स्वायत्तता चाहते हैं। दलाई लामा ने कहा, चीनी लोग नहीं बल्कि कुछ चीनी कट्टरपंथी लोग मुझे अलगाववादी नेता मानते हैं। इसका मतलब ये है कि तिब्बत को चीन में स्वायत्तता मिले ताकि वे अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि जब से भारत के पीएम मोदी जी बने, तब से उन्होंने चीन की नाक में दम कर बैठा। मोदी जी के हालचाल ने चीन को चारों खाने चित किया है और एक के बाद एक चीन को भारत ने झटके दिए हैं। दोस्तों, चीन ने करीब 3 साल पहले अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में संवैधानिक बदलाव और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि भारत ये जानता था कि उसे क्या करना है, इसलिए पीएम मोदी ने ये फैसला किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, ताकि केंद्र सरकार का नियंत्रण रहे और चीन और पाक की नाक में दम कर सके। और दोस्तों, इसके कई महीने के बाद यानी अगले साल अप्रैल 2020 में चीनी सैनिक ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बड़े पैमाने पर सेना का निर्माण शुरू किया और इस दौरान पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर उसकी ओर से कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ जवाब दिया था। जून 2020 में गालवन घाटी में हुई झड़प में 20 जवान शहीद हो गए, जबकि 35 से 40 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा था। इस खूनी झड़प के बाद भारत और चीन दोनों के बीच रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई। रिश्तों को सामान्य करने के लिए दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। तब से दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बात की है। सैन्य कमांडर की अगले दौर की वार्ता अगले कुछ दिनों में होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच इससे पहले 15वें राउंड की बातचीत 11 मार्च को हुई थी और पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव अब भी जारी है। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में विवाद को सुलझा लेने के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी है, लेकिन अभी जहां भी टेंशन की स्थिति बरकरार है, वहां शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन के बीच 17 जुलाई को यानी कि कल सैन्य वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच ये 16वें राउंड की बातचीत होगी। इससे जुड़े लोगों का कहना है दोनों देशों के बीच करीब 4 महीने के बाद फिर से सैन्य वार्ता होने जा रही है। बताया जा रहा है कि मई 2020 में लद्दाख में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में ये सबसे बड़ा अंतर है। भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच इससे पहले 15वें राउंड की बातचीत 11 मार्च को हुई थी।
इससे पहले पिछले साल 11वीं और 12वीं स्तर की सैन्य वार्ता के बीच 3 महीने 22 दिनों का अंतर रहा था। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 2020 में हुई झड़प के बाद भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और 15 सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक की सीमा विवाद सुलझा नहीं है। और दोस्तों, देखकर लगता है कि ये सुलझेगा भी नहीं, क्योंकि जहां चीन आए दिन कोई ना कोई हरकत एलएसी सीमा पर करता रहता है, तो वहीं भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देता रहता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चालबाज चीन हर मौके से हर क्षेत्र में भारत को घेरने में लगा रहता है, क्योंकि चीन जानता है कि इस पूरी एशिया तथा विश्व में एक ही देश है जो उसे टक्कर दे रहा है, वो है भारत। क्योंकि उसके बाद तो सब चीन के चमचे बने पड़े, खासकर कि पाकिस्तान, जिसने अभी चाटुकारिता की सारी हदें पार कर चीन के पैरों को चाटने वाले काम कर रखा है। दोस्तों, देखा जाए तो चीन ये चाहता है कि जिस तरह पश्चिमी देशों को देखेंगे तो अमेरिका सुपर पावर देश है, इसी तरीके से मैं भी एक सुपर पावर देश होऊंगा और चीन ये चाहता है कि वो एशिया का सुपर पावर देश बने। दोस्तों, जब तक भारत है तब तक चीन कभी भी एशिया का सुपर पावर नहीं बन सकता और ये बात चीन भी अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए भारत को तोड़ने का प्लान बना रहा है। लेकिन भारत चीन को तगड़ा मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब दोस्तों, यही देख लीजिए कि चीन ने कितनी बार पाकिस्तान के आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र संघ से बचाने की कोशिश की, जैसे कि मसूद अजहर। भारत ने कई बार इसकी शिकायत की थी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और भारत में इसने कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन हर बार वीटो पावर का प्रयोग करे पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचा लेता था। लेकिन अंत में भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन मिलकर उस पर प्रतिबंध लगा ही दिया। अब दोस्तों, देखना यह है कि भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच होने वाली 16वीं सैन्य वार्ता में क्या होता है। क्या कोई कल ऐसा बड़ा फैसला आएगा या फिर चीन एलएसी के पीछे कब्जाए गए अवैध कब्जों से पीछे हटने पर मजबूर होगा या नहीं। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।